1 जनवरी की रात 12:30 का समय था। एक ऑटो ड्राइवर एक लड़की को उसके बताए हुए स्थान में ले जा रहा है। तभी अकेली लड़की देखकर उस ऑटो ड्राइवर की नीयत बिगड़ जाता है। वह ऑटो को झाड़ियों में ले जाता है। उसके बाद जो हुआ, आप लोगों को यकीन नहीं होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों। 31 दिसंबर की शाम को निशा अपने बैंक के काम से जल्दी छुट्टी लेकर घर लौटी। वो थकी हुई थी और सोच रही थी कि नए साल की पार्टी में न जाना ही बेहतर होगा। लेकिन तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर निधि का नाम देख उसने फोन उठाया। निशा, आज रात मेरी तरफ से न्यू ईयर की पार्टी है। सब दोस्त आ रहे हैं, तुमको भी आना है, निधि ने उत्साह से कहा। निधि, मुझे पार्टी में जाना इतना पसंद नहीं है और मैं बहुत थकी हुई भी हूं। क्या यार, जब भी तुम्हें बुलाऊं कोई ना कोई बहाना बना देती हो। कम से कम नए साल के दिन तो अपने लिए थोड़ा समय निकाल लिया करो। निधि की बातों ने निशा को सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी, उसने जवाब दिया। शाम के 6 बजे निशा अपने कमरे में तैयार होने लगी। उसने हाथ मुंह धोया, हल्का मेकअप किया और अपनी पसंदीदा ड्रेस पहन ली। थोड़ी ही देर में उसने एक ऑटो रिक्शा पकड़ा और पार्टी हॉल की ओर निकल पड़ी। जब वो हॉल पहुंची तो वहां निधि और कुछ अन्य दोस्त पहले से मौजूद थे। सभी ने मिलकर उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। हॉल को सुंदर रोशनी और सजावट से सजाया गया था। निशा, ये रोहित है, हमारे ऑफिस का नया सहकर्मी, निधि ने उसे एक लड़के से मिलवाया। हेलो, खुश हूं आपसे मिलकर, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। निशा ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ मिलाया और धीरे धीरे पार्टी के माहौल में घुलने लगी। डिनर के बाद सबने डांस किया और नए साल का स्वागत जोर शोर से किया। निशा को भी पार्टी का मजा आने लगा था। रात करीब 12:30 पर निशा ने घर जाने का फैसला किया। उसने निधि से विदा ली और हॉल से बाहर निकल आई। बाहर सड़क पर सन्नाटा था। उसने इधर उधर देखा तो एक ऑटो रिक्शा वाला खड़ा नजर आया। भैया, सन सिटी चलोगे क्या, उसने पूछा। ऑटो वाले ने सिर हिलाया और निशा उसमें बैठ गई। ऑटो धीरे धीरे खाली सड़कों पर दौड़ने लगा। निशा ने सोचा, आज का दिन तो अच्छा गया, उम्मीद है कि नया साल भी अच्छा रहेगा। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि ऑटो गलत दिशा में जा रहा है। भैया, ये रास्ता तो सन सिटी का नहीं है। मैडम, शॉर्टकट से जा रहा हूं, चिंता मत करो, ड्राइवर ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे निशा को असहजता हुई। निशा ने तुरंत अपने बैग से फोन निकाला और नकली कॉल करने का नाटक करते हुए ऊंची आवाज में कहा, हाँ पापा, मैं बस पहुंचने वाली हूं। हाँ, सन सिटी के गेट पर खड़े रहना। ड्राइवर ने उसकी बात सुनी और उसकी नजरों में घबराहट झलकने लगी। लेकिन इसके बावजूद उसने ऑटो को सड़क से हटाकर झाड़ियों की ओर मोड़ दिया। निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दूर से राहुल, जो अपनी पुलिस जीप में नाइट पेट्रोलिंग कर रहा था, ने देखा कि एक ऑटो झाड़ियों की तरफ जा रहा है। उसे शक हुआ और उसने अपनी गाड़ी ऑटो की दिशा में मोड़ दी। जैसे ही वह ऑटो के पास पहुंचा, उसने गाड़ी रोककर सायरन बजाया। ऑटो ड्राइवर घबराकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन राहुल ने तेजी से दौड़ते हुए उसे पकड़ लिया। राहुल बोला, अबे ऑटो वाले, भाग क्यों रहा है, क्या किया है तूने? तभी ऑटो का ड्राइवर ऑटो की पीछे वाला सीट को तिरछी नजर से देखा तो निशा गायब थी। अब ऑटो ड्राइवर ने दूसरा कहानी बना दिया। ऑटो ड्राइवर बोला, कुछ नहीं साहब, झपकी आ गई थी। राहुल बोला, तुम ठीक तो हो? ऑटो वाला बोला, हाँ साहब, मैं ठीक हूं। तभी राहुल बोला, तुम भाग क्यों रहे थे सर? मैं आपको डर गया था कि इतनी रात को कौन मेरा पीछा कर रहा है, करके ऑटो ड्राइवर डरा हुआ था। राहुल ने उसे शांत कराया और उस ऑटो ड्राइवर को छोड़ देता है। वह ऑटो ड्राइवर ये सोच के घबरा रहा था कि लड़की गई तो गई कहां, यही सोच सोचकर उसका दिमाग चकरा रहा था। वह सोच रहा था कि मेरे ऑटो में कोई बुरी आत्मा बैठ चुकी थी और मैं उसके साथ गंदा काम करने को सोच रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि निशा कहां गई। हुआ यूं था कि जैसे ही ऑटो ड्राइवर ने अपनी ऑटो को झाड़ियों की तरफ मोड़ा, निशा ऑटो से कूद जाती है और सर में चोट लगने की वजह से वह वहीं बेहोश हो जाती है। उस ऑटो वाले को छोड़ने के बाद राहुल वहीं अपनी कार के पास खड़ा होकर अपनी किसी दोस्त से बात कर रहा था कि तभी झाड़ियों के अंदर से फोन की रिंगटोन सुनाई देता है। राहुल ने सोचा कि इतनी रात कौन घुसा है झाड़ियों में। वह अपनी कार के अंदर से एक टार्च निकाला और झाड़ियों के अंदर देखा तो एक फोन पड़ा था।
राहुल ने फोन उठाया और देखा तो वह किसी और का नहीं, उसकी बहन का फोन है। राहुल ने इधर उधर और टार्च घुमाया तो देखा कि निशा बेसुध हालत में वहीं पड़ी हुई है। राहुल ने निशा को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी। राहुल ने निशा को उठाया और अपनी जिप के पास लाया। उसके मुंह में बोतल से पानी निकालकर छिड़का। तभी निशा होश में आई। अपने भाई को सामने देख वह वहीं फुट फुट कर रोने लगती है। राहुल बोला, बहन, तू यहां आई कैसे? निशा ने सारी बात राहुल को बताया। राहुल सारी बात को सोचकर सहम जाता है। निशा बोली, भैया, आप समय में नहीं आते तो आज मेरा क्या होता, भगवान ही जाने। लेकिन भगवान की कृपा से मैं आज उस हैवान की चंगुल से बच गई। भगवान का बार बार शुक्रिया। राहुल निशा को घर पहुंचाया और रात को ही वह ऑफिस चला जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद वह अपने दोस्तों को फोन किया और सारी घटना को बताया। राहुल के साथ ही वहां आया। राहुल ने एक कागज का टुकड़ा देते हुए कहा कि इस ऑटो की नंबर को ट्रेस करो। नंबर ट्रेस के आधार पर ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया।